प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे मिड कैप फंड के बारे में बताऊंगा जिसका रीसेंट परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। और जब भी किसी फंड का रीसेंट परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो ऑफ कोर्स आप लोग का क्वेरीज भी बहुत आता है। तो इस फंड से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेरीज आए हैं, तो उन सारे क्वेरीज को मैं इस वीडियो में ऑफ कोर्स आंसर करने जा रहा हूँ। सिर्फ यहाँ पे ध्यान ये देना है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं ना, लास्ट 1 ईयर का वेरी हाई रिटर्न देखकर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। उन्हें ये समझना है कि देखिए लास्ट 1 ईयर का रिटर्न ऑलरेडी आ चुका है, फ्यूचर में आएगा नहीं आएगा ये देखना है। इस वीडियो में मैं आपको मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के बारे में डिटेल में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले करंट परफॉर्मेंस चेक करेंगे, फिलहाल कैसा कर रहा है। उसके बाद पास्ट के कुछ डेट्स पे भी इसका परफॉर्मेंस चेक करेंगे। उससे पता चलेगा कि क्या रिसेंटली इस फंड का सिर्फ परफॉर्मेंस आ रहा है या पहले से ही परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है। एसआईपी डिटेल्स भी मैं आपको शो करूंगा। आप लोग का हमेशा ये क्वेरी आता है, डिमांड आता है कि एसआईपी रिटर्न शो करें, वो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। उसके बाद इन्वेस्टमेंट स्टाइल समझने की कोशिश करेंगे इस फंड का। उससे पता चलेगा कि किसी भी इन्वेस्टर का जो रिस्क प्रोफाइल है, इन्वेस्टमेंट होराइजन है, उसके अकॉर्डिंग टू ये फंड उनके पोर्टफोलियो के लिए सुटेबल है कि नहीं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम सेक्टर एलोकेशन और स्टॉक पोर्टफोलियो भी चेक करेंगे। उससे पता चलेगा कि ये फंड फिलहाल इतना ज़्यादा रिटर्न कैसे जनरेट कर रहा है और फ्यूचर में हम इस फंड से किस तरह का परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो है, इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, तो पूरा वीडियो जरूर देखें। किसी तरह का वैल्यू एडिशन हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारे लेटेस्ट और ऑथेंटिक जानकारी मिलती है। यहाँ पे आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का करंट परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लास्ट 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर के डायरेक्ट प्लान का CAGR रिटर्न्स और साथ ही बेंचमार्क का रिटर्न्स भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंपेयर करें, लाइक लास्ट 1 ईयर का बेंचमार्क के मुकाबले रिटर्न कैसा है, 3 ईयर कैसा है, 5 ईयर कैसा है और 10 ईयर कैसा है। तो ये परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा है, खासकर लास्ट 1 ईयर, 3 ईयर और इवन 5 ईयर में बेंचमार्क को काफ़ी बड़े मार्जिन से ये फंड बीट कर पा रहा है। तो यस, करंट परफॉर्मेंस वाइज ये फंड बहुत अच्छा कर रहा है। यहाँ पे आप इस फंड का SIP परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं एज ऑन 28 जून 2024। ये सारे डिटेल्स मोतीलाल ओसवाल के वेबसाइट से लिया गया है, उनके फैक्ट सीट से लिया गया है। आपका हमेशा क्वेरी आता है डिटेल्स कहाँ से चेक करें म्यूचुअल फंड का, तो हमेशा उनके वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे आपको लेटेस्ट फैक्ट सीट जो भी मिलेगा वहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगा। हाँ, वहाँ पे अगर कोई डिटेल नहीं मिल रहा है जो कि आप चेक करना चाहते हैं, तब आप थर्ड पार्टी वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10,000 रुपीज़ का अगर पर मंथ SIP किया जाए एवरी मंथ फर्स्ट को, तो उसके बाद इस फंड का परफॉर्मेंस कैसा रहा है वो शो किया गया है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर, 10 ईयर सिंस इंसेप्शन सभी का डिटेल चेक कर सकते हैं। यहाँ पे बेंचमार्क के मुकाबले दिखाया गया निफ्टी मिड कैप 150 और साथ ही निफ्टी 50 के मुकाबले भी दिखाया गया है परफॉर्मेंस। तो ये सारे डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप फंड का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं NAV डेट 30 दिसंबर 2022। देखिए अभी परफॉर्मेंस अच्छी बात है, लेकिन देखना पड़ेगा ना लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, पिछले डेट्स पे परफॉर्मेंस कैसा रहा है। क्योंकि CAGR रिटर्न जब भी आप चेक करते हैं ना तो एवरेज रिटर्न है। कोई फंड अगर 1-2 साल तक बहुत हाई रिटर्न जनरेट कर देता है तो उसके कारण इवन 5 ईयर का, इवन 10 ईयर का रिटर्न थोड़ा अच्छा दिखने लगता है, क्योंकि एवरेज लिया जा रहा है। इसीलिए पास डेट्स पे भी परफॉर्मेंस देख लेना चाहिए। तो यहाँ पे 2022 के एंड का अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तो देखिए बेंचमार्क के मुकाबले इनका परफॉर्मेंस उस समय का, तो उस समय परफॉर्मेंस कैसा रहा है। 3 ईयर में तो कोई खास नहीं है, मतलब अच्छा है बुरा नहीं है, क्योंकि बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है। लेकिन हाँ, कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस है। लेकिन 1 ईयर में उस समय भी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा था इस फंड का, और 5 ईयर में भी अच्छे मार्जिन से बीट कर पा रहा है। ये 10 ईयर का रिटर्न नहीं है, क्योंकि उतना ज़्यादा पुराना फंड नहीं है कि उस डेट पर भी इसने 10 ईयर्स कंप्लीट कर लिया हो। उसके बाद ये देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है ना, कोविड के समय परफॉर्मेंस कैसा था। उस समय देखिए ये जो मिड कैप का बेंचमार्क है 35% के आसपास गिरा हुआ था। मिड कैप फंड है, बहुत रिस्की होता है, जब मार्केट गिरेगा तो ये भी बुरी तरह से गिरेगा। सिर्फ यही फंड नहीं, सारे मिड कैप और स्मॉल कैप के फंड्स भी गिरते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए ये फंड गिरा है नो डाउट, लेकिन बेंचमार्क के मुकाबले बहुत कम गिरा है। तो डाउनसाइड प्रोटेक्शन तो अच्छा माना जाएगा इस फंड का। 3 ईयर में भी देखिए बेंचमार्क कितना ज़्यादा नेगेटिव दिख रहा है, ये कम नेगेटिव दिख रहा है। 5 ईयर में पॉजिटिव दिख रहा है, बेंचमार्क नेगेटिव दिख रहा है। तो यस, पास डेट्स पे भी देखें तो परफॉर्मेंस उस समय भी अच्छा रहा है इस फंड का। बट हाँ, रीसेंट परफॉर्मेंस तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। यहाँ पे जो डिटेल्स शो किया जा रहा है उससे पता चलेगा कि इस फंड का इन्वेस्टमेंट स्टाइल या फिर स्ट्रैटेजी क्या है। उससे हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि ये फंड हमारे पोर्टफोलियो के लिए सूटेबल है या नहीं।
तो देखिए AUM मिड कैप के लिए थोड़ा बड़ा तो हो गया, लेकिन अभी भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक ठाक AUM है 14,000 करोड़ के आसपास। बेंचमार्क देखिए निफ्टी 150, क्योंकि मिड कैप का फंड है इसीलिए इसका बेंचमार्क निफ्टी मिड कैप 150 है। पोर्टफोलियो पी देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इसका यही है, इस तरह का पोर्टफोलियो पी आपको कहीं नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा है, 62 से भी ज़्यादा। एनुअल टर्नओवर भी इंटरेस्टिंग है 149%। हाँ मतलब कि स्टॉक्स का बाय एंड सेल बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे, और नंबर ऑफ स्टॉक्स भी इंटरेस्टिंग है, सिर्फ 24 है, मतलब कि बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है। म्यूचुअल फंड में जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं ना, तो जनरली आप थोड़ा कम रिस्क लेना चाहते हैं, रिटर्न थोड़ा कम आए, ठीक है, रिस्क हम थोड़ा कम लेते हैं, इसीलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड, इनफैक्ट ओवर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज होते हैं ना, आपको 40, 50, 60, 70 स्टॉक्स में वहाँ इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है। इस तरह का पोर्टफोलियो PMS में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप फंड का मार्केट कैप एलोकेशन चेक कर सकते हैं कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में किस तरह का एक्सपोजर है। मिड कैप का फंड है, इसलिए मिड कैप में एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, लेकिन साथ ही लार्ज कैप में भी एक्सपोजर अच्छा खासा इन्होंने रखा है। यहाँ पे फंड का सेक्टर एलोकेशन चेक कर सकते हैं। IT सॉफ्टवेयर बहुत बड़ा 18%, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, टेलीकॉम, ऑटो कंपोनेंट्स और फिनेंस में भी अच्छा खासा एक्सपोजर है। बट हाँ, रिलेटिवली फाइनेंस में एक्सपोजर कम है, जो कि एक पॉजिटिव जा रहा है। तो आपको पता है फिलहाल फाइनेंस कंपनीज का परफॉर्मेंस डाउन है, ऑफकोर्स फ्यूचर में आएगा वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल तो डाउन है, जिसके कारण इस फंड को उसका बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि ज़्यादातर फंड्स में फाइनेंस का एक्सपोजर आपको थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा। IT सॉफ्टवेयर का परफॉर्मेंस ऑलरेडी आ रहा है, और ऑफ कोर्स आने वाले समय में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जब US में इंटरेस्ट रेट कट स्टार्ट होंगे या फिर होने वाले होंगे, तो यहाँ पे थोड़ा परफॉर्मेंस इंप्रूव करेगा, ये भी पॉजिटिव है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स तो ऑफ कोर्स पॉजिटिव चल ही रहा है। टेलीकॉम का परफॉर्मेंस इंप्रूव ऑफ कोर्स हो रहा है, लेकिन हाँ, टेलीकॉम में कौन से स्टॉक्स हैं ये देखना होगा। ऑटो कंपोनेंट्स तो ऑफ कोर्स यहाँ तो मोमेंटम है, परफॉर्मेंस भी अच्छा है, तो अच्छा परफॉर्मेंस है। तो ओवरऑल सेक्टर लोकेशन वाइज तो ठीक है, मतलब कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं कि आप बोलेंगे अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ, इससे भी ज़्यादा जरूरी है कि इन सेक्टर्स में किन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया गया, उससे हमें क्लियर पिक्चर पता चलेगा। यहाँ पे फंड का आप स्टॉक पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं, क्लियरली पता चलेगा कि इतना ज़्यादा रिटर्न कहाँ से आ रहा है और फ्यूचर में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस फंड से। तो देखिए, ऊपर का अगर टॉप पोर्टफोलियो देखेंगे तो एक तो ये कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो सिर्फ 24 स्टॉक्स, उसमें भी ऊपर के ही जो स्टॉक्स हैं उसी में ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट किया गया। नीचे तो देखिए ना 1% या फिर 1% से भी कम का एक्सपोजर है, नीचे तो कोई खास एक्सपोजर है नहीं स्टॉक्स, पूरा का पूरा एक्सपोजर ऊपर ही लिया गया है, और उसमें भी 9% प्लस ये 3 स्टॉक्स में है, ह्यूज एक्सपोजर। जियो फाइनेंशियल एज अ स्टॉक देखिए कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ मैं इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, तो किसी तरह का एडवाइस ना लें इसे। जियो फाइनेंशियल अगर आप देखें तो देखिए फिलहाल तो इसमें कुछ है नहीं, हाँ ये सब फ्यूचर पे ये सिर्फ ऊपर जा रहा है, रिटर्न्स भी बहुत अच्छा आया है ह्यूज रिटर्न्स, लेकिन हाँ फ्यूचर, रिलायंस का नाम है, लग रहा है कि अच्छा आएगा फ्यूचर में, उसके नाम पे फिलहाल यहाँ पे कुछ खास हो नहीं रहा है, ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड, वोडाफोन आइडिया देखें, ऑफकोर्स यहाँ भी कुछ नहीं है ना, ये तो डाउन एंड आउट है, हमेशा घट रहा है इसका परफॉर्मेंस, पूरा का पूरा मार्केट है वो ना जियो के पास है और साथ ही एयरटेल के पास है, तो ये बिल्कुल डाउन एंड आउट है, लेकिन हाँ ये टर्न राउंड स्टोरी है, ऐसा लग रहा है कि शायद फ्यूचर में इसका परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, उसके कारण यहाँ पे रिटर्न्स आ रहा है। परसिस्टेंट सिस्टम्स तो ऑफ कोर्स IT का है, मतलब यहाँ तो उम्मीद किया जा रहा है कि आने वाले महीनों में परफॉर्मेंस और इम्प्रूव होना चाहिए। कल्याण ज्वेलर्स अगेन, इसका भी रिटर्न बहुत ज़्यादा है रिसेंट टाइम्स में, लेकिन हाँ यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, मतलब पहले तो टाइटन एक बड़ा प्लेयर था, अब क्या हो रहा है, रिलायंस आ चुका है ऑलरेडी, उसके बाद आदित्य बिरला आ रहा है ज्वेलरी सेगमेंट में, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा यहाँ पे आने जा रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। बट हाँ, रिटर्न वाइज तो इसका ही बहुत आया है। जोमेटो अगेन बहुत ज़्यादा रिटर्न आया है यहाँ अभी, नहीं तो ये कुछ टॉप होल्डिंग्स है। तो यहाँ पे देखिए जियो फाइनेंशियल, ऑफकोर्स ये देखना होगा फ्यूचर में कैपिटलाइज होता है कि नहीं, वोडाफोन आइडिया फ्यूचर में कैपिटलाइज होता है कि नहीं, कल्याण ज्वेलर्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है कंपटीशन ज़्यादा आने के बाद। तो देखिए ओवरऑल पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं ऊपर वाले, उसमें से ज़्यादातर स्टॉक्स ने रिसेंट टाइम्स में बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया है, ह्यूज रिटर्न्स, और इसीलिए इस फंड का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा आ रहा है। लेकिन हाँ, साथ ही हमें ध्यान में रखना है कि पोर्टफोलियो है वो रिस्की है, एक तो सिर्फ 24 स्टॉक्स है, उसमें भी ऊपर वाले स्टॉक्स में ही ज़्यादातर होल्डिंग है, उसमें भी जो ऊपर के स्टॉक्स है ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा फंडामेंटली टॉप क्लास के स्टॉक्स हैं, एक दो स्टॉक्स जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया जहाँ सबसे ज़्यादा होल्डिंग है,
तो ऐसा नहीं कि फंडामेंटली कोई बहुत ज्यादा ग्रेट स्टॉक। अभी हमने मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का कंप्लीट डिटेल चेक किया, इससे हमें क्या पता चलता है? मैंने आपको हमेशा बताया है फंड अच्छा है खराब है इन चक्करों में नहीं पड़े। आप सिर्फ ये देखें कि वो फंड आपके पोर्टफोलियो के लिए सुटेबल है कि नहीं। कैसे पता लगाएंगे? आप अपना रिस्क प्रोफाइल चेक करें, इन्वेस्टमेंट होराइजन चेक करें। तो देखिए यहाँ पे इस फंड से जो क्लियरली हमें पता चलता है वो है कि देखिए रिटर्न्स रिसेंट टाइम से तो बहुत ज़्यादा अच्छा आया है। पास्ट का भी अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो परफॉर्मेंस बुरा नहीं है, ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, लेकिन हाँ रिसेंट परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ है पहले के मुकाबले। इसके अलावा यहाँ पे रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। एक तो ये मिड कैप कैटेगरी का फंड है जिसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। उसके बाद यहाँ पे चर्निंग बहुत ज़्यादा हो रहा है। चर्निंग बहुत ज़्यादा हो रहा है मीन्स स्टॉक्स का बाय एंड सेल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पे आपको मार्केट को टाइम करने की ज़रूरत होती है। तो जब भी आप मार्केट को टाइम करने जाएंगे तो वहाँ रिस्क और भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके अलावा जो पोर्टफोलियो है इनका स्टॉक पोर्टफोलियो, वहाँ पे कुछ टॉप होल्डिंग्स ऐसे हैं जो कि फंडामेंटली कोई खास अच्छे हैं नहीं। तो फ्यूचर में देखना होगा कि वहाँ परफॉर्मेंस कैसा आता है, और ये सही समय पे अगर वहाँ परफॉर्मेंस डाउन हुआ तो ये निकल पाते हैं कि नहीं वो देखना होगा। उसके अलावा जो पोर्टफोलियो है वहाँ पे सिर्फ 24 स्टॉक्स है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है। तो ओवरऑल ना उस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए शायद ये सुटेबल हो सकता है जो कि बहुत ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं ना, वेरी हाई रिटर्न जनरेट करने के लिए ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं। लेकिन हाँ यहाँ पे हमेशा ध्यान में रखें कि बहुत ज़्यादा रिस्क लेने का मतलब ये नहीं है कि हमेशा ही आपको हाई रिटर्न मिलेगा। कभी कभी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा रिस्क लेने जाएंगे आप, वहाँ पर आपको ना रिटर्न जो है वो कम भी आ सकते हैं। तो इस बात को भी हमेशा ध्यान में रखें। इस फंड का जो सबसे यूनिक पॉइंट है वो है यहाँ पे आपको पीएसयू स्टॉक्स नहीं मिल रहे हैं ना, वैल्यू स्टॉक्स नहीं है। वेरी हाई पी स्टॉक्स वाले ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स हैं, तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इस फंड के लिए। क्योंकि आजकल जो भी ज़्यादातर फंड्स का जो आप रिटर्न्स देख रहे हैं उसमें से ज़्यादातर फंड्स का रिटर्न कैसे आ रहा है? सिंपल है, पीएसयूज में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करो आप, उसका एडवांटेज लो और रिटर्न ज़्यादा जनरेट करो। लेकिन इस फंड ने उसके बिना ही बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट किया है। तो यहाँ पे एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग तो फंड मैनेजर को क्रेडिट देना पड़ेगा कि जो अभी पॉपुलर है, जो कि फ्लेवर में है, उसको छोड़कर कुछ अलग किया गया और वहाँ पे इतना ज़्यादा रिटर्न जनरेट किया गया। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर इस वीडियो को वॉच करने के दौरान किसी तरह का वैल्यू एडिशन हुआ है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में जरूर मेंशन करें। मैं ट्राई करूंगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड जब कोई नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो उसको आंसर जरूर करूं। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।